शुरू हो चुकी है एक नई कड़ी जो आपकी जिंदगी के साथ है जुड़ी। सेहतिया सिंह और टीकन देवी के संग बात करेंगे सेहत की, दूर करेंगे बहुत से भ्रम। सीखेंगे, सिखाएंगे, पैसे भी अपने बचाएंगे, बेहतर स्वास्थ्य के लिए बदलेंगे अपना व्यवहार। टीबी, हाथी पांव जैसे बीमारियों से अपने बचाएंगे, सरकारी अस्पतालों में मुफ्त इलाज करवाएंगे। बीमारी से सेफ रखेंगे अपना परिवार, रहेंगे रोग मुक्त, जीवन रहेगा खुशहाल। मैं स्वस्थ हूँ, मैं पूरे तन मन से स्वस्थ और तंदुरुस्त हूँ। मुझे हर रोज स्वास्थ्य का उपहार देने के लिए शुक्रिया। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। सुनना न भूलिएगा, सेहत सही लाभ कई, सिर्फ आपके अपने सामुदायिक रेडियो एक्टिव भागलपुर 90.4 FM पर। नमस्कार दोस्तों, अभिनंदन। आप सुन रहे हैं अपना पसंदीदा कार्यक्रम सेहत सही लाभ कई और मैं हूं आपका दोस्त आरजे मेहताब। हम कुछ कहे तुम कुछ सुनो, ये है 90.4 FM रेडियो एक्टिव, इट्स अ वॉइस। आज हम चर्चा करने जा रहे हैं एक गंभीर बीमारी हेपेटाइटिस की। हर साल 28 जुलाई को विश्व हेपेटाइटिस दिवस मनाया जाता है ताकि इसके बारे में जागरूकता बढ़ाई जा सके। इस विषय को गहराई से समझाने के लिए हमारे साथ हैं सेहतिया भैया। सबसे पहले तो सब सुने वाला का हमरो प्यार भरा नमस्कार। आज हेपेटाइटिस दिवस छिके त आज को चर्चा यह विषय पर रहते। भैया, हेपेटाइटिस क्या होता है और विश्व हेपेटाइटिस दिवस क्यों मनाया जाता है, इसके बारे में हमें समझाइए। तो मेहताब, हेपेटाइटिस का मतलब है लीवर में सूजन आ जाना। ये कोई मामूली बीमारी नहीं है, इससे लीवर खराब हो सकता है और कैंसर तक हो सकता है। इसलिए हर साल 28 जुलाई को लोगों को जागरूक करने के लिए विश्व हेपेटाइटिस दिवस मनाया जाता है। और इस साल की थीम है लेट्स ब्रेक इट डाउन, यानी आइए हेपेटाइटिस को समझें। मतलब इस बीमारी में जो रुकावटें हैं, जैसे टेस्ट ना होना, इलाज महंगा होना या जानकारी की कमी, तो इन्हें दूर करना बहुत जरूरी है। हेपेटाइटिस से दुनिया और भारत में कितने लोग प्रभावित हैं? हेपेटाइटिस एक गंभीर बीमारी है। दुनिया में करीब 35 करोड़ से ज्यादा लोग हेपेटाइटिस बी या सी के साथ जी रहे हैं। भारत की बात करें तो करीब 4 करोड़ लोग हेपेटाइटिस बी से और 6 से 12 लाख लोग हेपेटाइटिस सी से जूझ रहे हैं। अरे बाप रे! सोचिए, इतनी बड़ी आबादी जब बीमार होती है तो इसका असर सिर्फ सेहत पर नहीं, पैसों पर, कामकाज पर और पूरे स्वास्थ्य तंत्र पर पड़ता है। भैया, हेपेटाइटिस कितने तरह का होता है और क्या हर तरह का हेपेटाइटिस एक जैसा होता है या कोई ज्यादा खतरनाक भी होता है? हेपेटाइटिस वायरस के कारण फैलता है और यह 5 तरह के होते हैं। ये हैं A, B, C, D और E, और ये सब एक जैसे नहीं होते। हेपेटाइटिस A और E ज्यादातर गंदा खाना या पानी पीने से फैलता है। ये थोड़े हल्के माने जाते हैं और ज्यादातर लोग उचित इलाज, आराम और साफ सफाई से कुछ ही दिनों में ठीक हो जाते हैं। हेपेटाइटिस B और C ज्यादा खतरनाक होता है क्योंकि ये खून के जरिए फैलता है, जैसे संक्रमित सुई, ब्लड ट्रांसफ्यूजन या बिना जांच के टैटू वगैरह से। अगर समय पर इलाज ना हो तो ये लीवर को नुकसान पहुंचा सकते हैं और लीवर सिरोसिस या कैंसर तक का खतरा हो सकता है। हेपेटाइटिस डी थोड़ा अलग है। ये अकेले नहीं होता,
ये सिर्फ उसी इंसान को हो सकता है जिसे पहले से हेपेटाइटिस बी है। जब बी के साथ डी भी हो जाए तो बीमारी और भी गंभीर हो जाती है। सेहतिया भैया, आपने बताया कि हेपेटाइटिस ए और ई खाने पीने से फैलते हैं, तो इनके लक्षण क्या होते हैं और इससे कैसे बचा जा सकता है? हेपेटाइटिस ए और ई ज्यादातर संक्रमित खाना और पानी पीने से फैलते हैं। कई बार लोग बाहर का खुला खाना खाते हैं या गंदे हाथों से खाना खा लेते हैं, तो ये वायरस पेट में चला जाता है और लीवर में सूजन कर देता है। इन दोनों के लक्षण मिलते जुलते हैं, जैसे कि शुरू में थकान लगना, भूख कम लगना, हल्का बुखार, पेट में दर्द या भारीपन, उल्टी जैसा मन करना, पेशाब गहरा हो जाना और सबसे खास लक्षण है पीलिया, यानी आंखें और चमड़ी का पीला पड़ जाना। अब बात करें बचाव की, तो सबसे पहला उपाय है साफ सफाई। खाने से पहले और शौच के बाद हमेशा साबुन से हाथ धोना, साफ और उबला हुआ पानी पीना, घर का बना ताजा खाना खाना और खुले में कटे फल सब्जियां नहीं खानी चाहिए। अगर कोई लक्षण दिखे तो तुरंत डॉक्टर से मिलें और जांच कराएं। लेकिन हेपेटाइटिस बी और सी ज्यादा खतरनाक है। ये खून के जरिए इंजेक्शन या संक्रमित सुई से फैलते हैं। ये लंबे समय तक शरीर में रह सकते हैं और धीरे धीरे लीवर को खराब कर सकते हैं। इससे सिरोसिस या लीवर कैंसर तक हो सकता है। जी भैया, अब बात करते हैं हेपेटाइटिस डी की। तो जैसा कि आपने पहले ही बताया कि ये सिर्फ उसी को होता है जिसे पहले से हेपेटाइटिस बी है, मतलब ये अकेले नहीं आता। जी हाँ, बिल्कुल सही कहा आपने। देखिए, हेपेटाइटिस डी अपने आप नहीं होता। ये सिर्फ उसी व्यक्ति को हो सकता है जो पहले से हेपेटाइटिस बी से संक्रमित है। इसीलिए हेपेटाइटिस बी से बचाव ही हेपेटाइटिस डी से बचने का सबसे अच्छा तरीका है। चलिए, अब मैं आपको एक घटना सुनाता हूं। ये बात है मेरी मौसी के बेटे रमन की। बहुत सीधा साधा लड़का था। जब कॉलेज में था तो एक बार बीमार पड़ा और खून चढ़ाने की नौबत आ गई, तो एक लोकल क्लिनिक से खून चढ़वाया गया। लेकिन शायद खून की सही जांच नहीं हुई थी। कुछ महीनों के बाद रमन को हल्का बुखार, थकावट और कभी-कभी पेट में भारीपन महसूस होने लगा। शुरुआत में किसी ने खास ध्यान नहीं दिया, लेकिन धीरे धीरे उसकी आंखें और स्किन पीली पड़ने लगी। जब उसे अस्पताल ले जाया गया तो जांच में पता चला कि रमन को पहले से हेपेटाइटिस बी था और अब हेपेटाइटिस डी भी हो गया है। ओह भैया, तो क्या ये डबल वायरस और ज्यादा खतरनाक हो जाता है? बिल्कुल भाई। डॉक्टर साहब ने बताया कि हेपेटाइटिस डी लीवर पर और तेज हमला करता है। अगर इलाज में देरी हो जाए तो लीवर को गंभीर नुकसान पहुंचा सकता है। लेकिन अच्छी बात यह थी कि रमन की बीमारी वक्त रहते पकड़ में आ गई। डॉक्टर साहब ने तुरंत इलाज शुरू किया, खास दवाइयों का कोर्स चलाया। रमन ने दवा समय पर ली, आराम किया और खाने पीने का पूरा ध्यान रखा। तो फिर वो ठीक हो गया? हाँ, आज रमन एकदम स्वस्थ है और मजबूती से जिंदगी जी रहा है। तो दोस्तों, हेपेटाइटिस डी का खतरा तभी होता है जब पहले से हेपेटाइटिस बी हो। इसलिए सबसे जरूरी है कि हेपेटाइटिस बी का टीका जरूर लगवाएं। और हाँ, खून चढ़वाने या इंजेक्शन लगवाने से पहले साफ सफाई और जांच की पुष्टि जरूर करें। सेहतिया भैया, हेपेटाइटिस सी के लक्षण क्या होते हैं और इससे कैसे बचा जा सकता है? मेहताब, हेपेटाइटिस सी भी एक वायरल इन्फेक्शन है जो लीवर पर असर डालता है। लेकिन सबसे बड़ी मुश्किल ये है कि इसके शुरुआती लक्षण नजर ही नहीं आते। हेपेटाइटिस सी को समझने के लिए मैं आपको ट्रक ड्राइवर कालीचरण की आपबीती सुनाता हूं। सालों साल वो सड़क किनारे कभी होटल तो कभी ढाबे पर खाना खाता रहा।
जब तबीयत बिगड़ती तो मेडिकल स्टोर से बिना डॉक्टर की सलाह के दवा ले लेता था। एक बार उसे कमर में दर्द हुआ तो लोकल क्लिनिक से इंजेक्शन लगवा लिया, लेकिन वहां साफ सफाई का ध्यान नहीं रखा गया था। कुछ महीनों के बाद उसकी तबीयत गड़बड़ रहने लगी। तो कालीचरण को क्या लक्षण दिखने लगे? बस यही तो परेशानी है। हेपेटाइटिस सी के लक्षण धीरे धीरे आते हैं। कालीचरण को हर वक्त थकान महसूस होती थी, काम में मन नहीं लगता था, हल्का बुखार रहता था और धीरे धीरे उसका चेहरा पीला पड़ने लगा। लेकिन वो समझ नहीं पाया कि ये गंभीर बीमारी के संकेत हैं। फिर एक दिन कालीचरण की हालत बहुत बिगड़ गई। उसका पेट फूला हुआ सा लगने लगा, कमजोरी बहुत बढ़ गई। आखिरकार उसे शहर के सरकारी अस्पताल में भर्ती कराना पड़ा। वहां जब खून की जांच हुई तो पता चला कि कालीचरण को हेपेटाइटिस सी है। डॉक्टर ने बताया कि संक्रमित सुई या खून के जरिए उसे ये बीमारी हुई है। फिर उसका इलाज कैसे हुआ? डॉक्टर साहब ने कालीचरण को समय पर दवाइयां लेने, पूरा कोर्स खत्म करने और खाने पीने में सावधानी बरतने की सलाह दी। उन्होंने बताया कि हेपेटाइटिस सी का इलाज संभव है, बस धैर्य और अनुशासन जरूरी है। कालीचरण ने करीब 6 महीने तक दवा ली, परहेज किया, फिर पूरी तरह ठीक हो गया और आज वो फिर से ट्रक चला रहा है। बहुत बढ़िया, मतलब सही समय पर सही इलाज से कालीचरण जी को नई जिंदगी मिली। अच्छा भैया, सरकार की तरफ से इस बीमारी को रोकने के लिए क्या किया जा रहा है? सरकार इस बीमारी को रोकने के लिए काफी मेहनत कर रही है। साल 2018 में भारत सरकार ने एक खास योजना नेशनल वायरल हेपेटाइटिस कंट्रोल प्रोग्राम शुरू की थी। इस योजना का मकसद है कि 2030 तक हेपेटाइटिस सी को पूरी तरह से खत्म किया जाए और बाकी वायरल हेपेटाइटिस का भी बोझ कम किया जाए। नेशनल वायरल हेपेटाइटिस कंट्रोल प्रोग्राम के तहत सरकार कई काम कर रही है। लोगों को बीमारी के बारे में जानकारी दे रही है, साफ सफाई और सुरक्षित इंजेक्शन देने की आदत बढ़ाई जा रही है। साथ ही अस्पतालों में काम करने वाले स्वास्थ्य कर्मियों को हेपेटाइटिस बी से बचने के लिए टीके लगाए जा रहे हैं। इसके अलावा लोगों को जागरूक करने के लिए कैंपेन चलाए जाते हैं ताकि लोग हेपेटाइटिस के लक्षण पहचान सके और समय पर इलाज करा सके। सरकारी अस्पतालों में मुफ्त जांच और इलाज की सुविधा भी उपलब्ध है। साथ ही साथ कुछ मॉडल ट्रीटमेंट सेंटर्स बनाए गए हैं जहां डॉक्टरों और नर्सों को खास ट्रेनिंग दी जाती है कि हेपेटाइटिस के मरीजों का सही इलाज कैसे किया जाए। सरकारी अस्पताल में गर्भवती महिलाओं की जांच की सुविधा है ताकि अगर मां को हेपेटाइटिस हो तो बच्चे में ना फैले। ये योजना दूसरी योजनाओं जैसे नेशनल हेल्थ मिशन और स्वच्छ जल सफाई कार्यक्रम से भी जोड़ी गई है। कोशिश है कि साथ मिलकर बीमारी को खत्म किया जा सके। सेहतिया भैया, आयुष्मान आरोग्य मंदिर क्या है? क्या वहाँ हेपेटाइटिस जैसी बीमारियों का इलाज होता है? आयुष्मान आरोग्य मंदिर दरअसल गांव और मोहल्लों के पास बने स्वास्थ्य और कल्याण केंद्र हैं जहां लोग सबसे पहले इलाज के लिए आते हैं। ये केंद्र सिर्फ मामूली बुखार या खांसी के लिए ही नहीं है, बल्कि हेपेटाइटिस जैसी गंभीर बीमारियों की पहचान और इलाज में भी बड़ी भूमिका निभाते हैं। यहाँ पर हेपेटाइटिस की जांच मुफ्त होती है ताकि बीमारी की जल्दी पहचान हो सके। अगर किसी में लक्षण नजर आते हैं या खतरा होता है तो फौरन स्क्रीनिंग की जाती है और अगर कोई मरीज पॉजिटिव निकलता है तो उसे जरूरी दवाइयां मुफ्त में दी जाती है। और सबसे अच्छी बात यह है कि इन केंद्रों द्वारा इलाज के बाद भी मरीजों की लगातार निगरानी की जाती है। ध्यान रखा जाता है कि मरीज दवा समय पर ले और बीमारी दोबारा ना बढ़े। इसके अलावा वहाँ योग, काउंसलिंग और सेहत से जुड़ी दूसरी गतिविधियां भी कराई जाती है, जिससे लोग न सिर्फ बीमारियों से बचे रहें बल्कि पूरी तरह से तंदुरुस्त भी रहें। दोस्तों,
अब तक हम हेपेटाइटिस ए, बी, सी, डी, ई जैसी बीमारियों की बात कर रहे थे जो वायरस से फैलती है, लेकिन क्या आपको पता है कुछ ऐसे भी कारण होते हैं जिनका वायरस से कोई लेना देना नहीं होता, फिर भी लीवर बीमार हो जाता है। सेहतिया भैया, जरा हमारे श्रोताओं को समझाइए ना। हाँ बिल्कुल। देखिए, जब कोई लंबे समय तक शराब पीता है या कुछ ऐसी दवाइयां लेता है जो लीवर को नुकसान पहुंचाती है, तो लीवर में सूजन आ जाती है और इसे गैर वायरल हेपेटाइटिस कहते हैं। भैया, अब समझ में आ गया। वायरस हो या शराब या फिर दवाइयां, बेचारा लिवर को ही सब झेलना पड़ता है। सही कहा। सबसे बड़ी बात यह है कि अगर सही समय पर जांच हो जाए तो इसका इलाज मुमकिन है। तो भैया, अगर कोई ज्यादा शराब पी रहा हो या रोज दवाई खा रहा हो और अगर उसे थकान, भूख कम लगना या पीलापन जैसा कुछ दिखे तो उसे डॉक्टर के पास जाना चाहिए, है ना? एकदम जाना चाहिए। लीवर हमारे शरीर का जरूरी हिस्सा है। वो सही रहेगा तभी बाकी चीजें भी ठीक चलेंगी। तो साथियों, आज एक बात गांठ बांध लीजिए कि हेपेटाइटिस सिर्फ वायरस से नहीं होता, हमारी आदतें भी लीवर को बीमार बना सकती है। तो सावधान रहिए और जरा भी शक हो तो डॉक्टर से जरूर मिलिए। और अच्छी बात तो ये है कि इस लड़ाई में हम अकेले नहीं हैं। सरकार भी पूरी ताकत से हमारे साथ है। राष्ट्रीय वायरल हेपेटाइटिस नियंत्रण कार्यक्रम के जरिए पूरे देश में हेपेटाइटिस की जांच और इलाज बिल्कुल मुफ्त करवाया जाता है। हाँ भैया, और कई सरकारी अस्पतालों में तो हेपेटाइटिस की वैक्सीन, ब्लड टेस्ट और जागरूकता कैंप भी चल रहे हैं ताकि हर आदमी को सही जानकारी मिले और समय रहते इलाज हो सके। और देखिए, बच्चों को जन्म के तुरंत बाद ही हेपेटाइटिस बी का टीका दिया जाता है। सरकारी अस्पतालों में मुफ्त जांच की सुविधा है। साथ ही जन औषधि केंद्रों पर सस्ती दवाएं भी मिलती हैं ताकि किसी को भी पैसों की वजह से इलाज ना छोड़ना पड़े। ब्लड बैंक और अस्पतालों में खून की सख्ती से जांच होती है ताकि संक्रमण आगे ना फैले। साथ ही मुफ्त काउंसलिंग और हेल्थ सलाह भी दी जाती है। तो कुल मिलाकर एक बात जो इस चर्चा में सामने आई है कि हेपेटाइटिस से बचाव के लिए साफ सफाई रखें, वैक्सीन जरूर लगवाएं और अगर कोई लक्षण दिखे तो बिना देर किए डॉक्टर से मिलें। सरकार भी आपके साथ खड़ी है। जांच, इलाज और दवाएं अब आसानी से और निशुल्क उपलब्ध हैं। तो सेहतिया भैया, क्या हम अपने लिसनर्स को ये कह सकते हैं कि हेपेटाइटिस जैसी खतरनाक बीमारी से हम पूरी तरह बच सकते हैं? बिल्कुल बच सकते हैं भाई। बस जरूरत है सही जानकारी, समय पर जांच और इलाज की। देखिए, हेपेटाइटिस अब भी हमारे देश और दुनिया के लिए एक बड़ी बीमारी है, लेकिन अच्छी बात यह है कि सरकार की योजनाएं और लोगों की जागरूकता धीरे धीरे इसे हराने में मदद कर रही है। जैसे कि नेशनल वायरल हेपेटाइटिस कंट्रोल प्रोग्राम और आयुष्मान आरोग्य मंदिर, ये दोनों मिलकर गांव-गांव तक इलाज, जांच और जरूरी दवाइयां पहुंचा रहे हैं। तो दोस्तों, वर्ल्ड हेपेटाइटिस डे बहुत अहम बात याद दिलाता है कि हमें इस बीमारी के बारे में चुप रहने की जरूरत नहीं, बल्कि खुलकर बात करनी चाहिए। कई लोग आज भी हेपेटाइटिस को लेकर शर्माते हैं, डरते हैं या इलाज टालते हैं, लेकिन इससे बीमारी और बढ़ जाती है। अगर हम समय पर जानकारी ले, जांच कराएं और इलाज शुरू करें तो ये बीमारी पूरी तरह काबू में लाई जा सकती है। याद रखिए, जानकारी से ही बदलाव आता है। आइए मिलकर शपथ लेते हैं, हम अपने और अपने परिवार की जिम्मेदारी लेंगे, अपने और अपने परिवार के स्वास्थ्य को प्राथमिकता देंगे, क्योंकि सेहत ही असली धन है। सरकारी स्वास्थ्य सेवाओं और योजनाओं का पूरा लाभ उठाएंगे और दूसरों को भी जागरूक करेंगे। साफ सफाई और स्वच्छता का पालन करेंगे ताकि बीमारियों से बचा जा सके। नियमित जांच और टीकाकरण करवाएंगे और अपने परिवार को भी इसके लिए प्रेरित करेंगे।
संतुलित आहार और व्यायाम अपनाएंगे ताकि शरीर और मन दोनों स्वस्थ रहे। महिलाओं, बच्चों और बुजुर्गों की सेहत का विशेष ध्यान रखेंगे। जब पूरा समाज स्वस्थ और सशक्त बनेगा तभी भारत समृद्ध बनेगा। सेहत सही तो लाभ कई। सरकार भी पूरी कोशिश कर रही है। मुफ्त जांच, इलाज और दवाइयों की सुविधा दी जा रही है। अब जरूरत है कि हम अपनी और अपने परिवार की सेहत को लेकर जागरूक बने और दूसरों को भी समझाएं। अगर हम सब मिलकर कोशिश करें तो 2030 तक हेपेटाइटिस जैसी गंभीर बीमारी को पूरी तरह खत्म कर सकते हैं। तो चलिए आज के एपिसोड को यहीं खत्म करते हैं। सारी जानकारी एपिसोड के रूप में आप तक लेकर आए हैं नई दिल्ली स्थित संस्था स्मार्ट के सहयोग से। मिलते हैं सेहत सही लाभ कई के अगले एपिसोड में एक और जरूरी स्वास्थ्य विषय के साथ। याद रखिए, अगर सेहत सही रहेगी तभी तो जिंदगी में असली लाभ मिलेगा। आपसे फिर मुलाकात होगी। नमस्कार।